नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो मकर राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन है 1 महीने के लिए मकर राशि के जातकों को क्या देकर जाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए किस भाव में जा रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए यानी कि आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं, आपकी मीन राशि। सूर्य आपके तीसरे भाव, ये तीसरा भाव क्या है, क्या प्रभाव देगा। तो तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी माना जाता है। पराक्रम भाव ज्योतिष में ये हमारे साहस को, हमारे पराक्रम को और ये हमारे छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है। कहते हैं कि हमारे जितने भाग्य भाई होते हैं उतने हमारी ताकत होती है। तो ये छोटी यात्राओं का भी होता है, आपके संवाद का भी है, आपकी कम्युनिकेशन का भी है, आपके आस पड़ोस का भाव भी यही होता है, आपके छोटे मोटे स्किल्स का भी यही भाव होता है। यानी कि बात को बोलकर आप सामने वाले को कितना कन्विंस कर पाते हो, ये भी हमारे पराक्रम का भाव होता है। और ये जोखिम उठाने का भी भाव होता है। और कई प्रकार से अब इन चीजों का आपके जीवन में एक प्रभाव आने वाला है। जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन चीजों से जुड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई देंगी 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। तो क्या क्या है, ये अच्छी है या क्या आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले सूर्य भी आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं कुंडली में, और ये तीसरा घर पराक्रम का होता है। तो एक पराक्रमी ग्रह सूर्य जब पराक्रम में बैठते हैं, सूर्य को पराक्रम का ग्रह भी माना जाता है, पराक्रम में आ रहे हैं तो पराक्रम तो मजबूत हो गया आपका, मेहनत तो बहुत मजबूत हो गई आपकी। यानी कि 14 मार्च से लेकर अप्रैल तक का जबरदस्त मेहनत का फायदा आपको मिलने वाला है। एक तो है कि एक मेहनत कर रहे हैं और एक ये है बेमन की मेहनत कर रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। जब व्यक्ति का मन उसकी मेहनत में होता है तो उसकी मेहनत सफल होती है, और जब व्यक्ति का मन उसकी मेहनत में सफल नहीं होता तो वो मन मार के मेहनत करता है, ना ही उसको उतना फल मिल पाता है, केवल काम चल जाता है। बहुत अंतर होता है रुचि में, आत्मविश्वास में निर्णय लेने की, दोनों की क्षमताओं पर प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव अच्छा देखा जाएगा। एक पॉजिटिव चीज आपके लिए ये भी होगी, यहाँ पे व्यवसायिक यात्राओं के योग बनेंगे आपके लिए। आप जॉब करते हैं, जॉब में जा सकते हैं, और आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में यात्राएं आपके लिए सफल हैं। यात्राओं के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, आपके अच्छे कनेक्शन बनेंगे, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिजनेस आपका सफल हो सकता है। और अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे और दूसरों पर ही काम निर्धारित करके चलोगे तो फिर इसका उतना महत्व नहीं रह पाता है। आप बिजनेस के तरीके से किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों को अगर आपके दिमाग में कोई काम स्टार्टअप करने की आ रही है तो आपको सलाह दी जाती है। वैसे आप अपने जन्म कुंडली विशेषज्ञ से दिखा सकते हैं, वहां की जानकारी जरूर। लेकिन इस महीने की गोचर फल से आपके लिए बेहद अच्छा है। बिजनेस के लिए सूर्य आपके पराक्रम में आ रहा है तो आपकी मेहनत को सफल बना सकता है, आपके प्रयासों को सफल कर सकता है। और कुंडली के अंतर्गत भी थोड़ा सूर्य की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। नए काम और बिजनेस के लिए आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। किसी नए काम में अगर आप हाथ डालना चाहते हैं तो एक बार आपकी तरफ से आप, परंतु किसी से सलाह जरूर लें। बाकी बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति आपकी है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो सकता है आपका इस दौरान में, आपका वाद संवाद अच्छा हो सकता है। जैसे नौकरी, पैसा और व्यवसाय के द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, मीडिया, मार्केटिंग और सेल से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उनको प्रयोग करने का अच्छा समय है। और अगर आप पहले से ही इसमें काम करते हैं तो शुभ संकेतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको अच्छे संकेत सामने आ सकते हैं। और जो लोग परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी सूर्य तृतीया में षष्टम में गोचर करते हैं तब तब सूर्य योग बनाता है कि अगर आपका कोई एग्जाम आसपास पड़ रहा है इस दौरान तो ज्यादा से ज्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। तो अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। फिर भी एक राशि के सब लोग होंगे, ऐसा तो नहीं कि सबके एग्जाम निकल जाएंगे। कई लोगों के एग्जाम निकलेंगे, कई लोगों को नहीं निकल पाएंगे। पर्सनली मैं आपसे कहूंगी कि जिन लोगों के एग्जाम्स निकलते हैं, अगर कोई आसपास एग्जाम पढ़ रहे हैं तो आप चाहे सूर्य सिस्टम में आए, पराक्रम में आए तो आपको जरूर सफलता मिलती है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मन में डर है कि हमारा काम पहले से नहीं होगा
तो ये बात मान के चलिए कि सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे तो सब चीज़ सकारात्मक होता है, और पहले ही अगर नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव होने में कुछ देरी नहीं लगती है। इसका सीधा सा असर पड़ता है आपकी सोच पर। आप एग्ज़ाम हॉल में खूब कॉन्फिडेंस से बैठेंगे तो आपको आपको अच्छी सफलता मिलती है। तो मैं कहूँगी परीक्षार्थियों के लिए पॉजिटिव समय रहने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए अच्छी तैयारी में अच्छी सफलता का योग बना हुआ है, और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय खासकर तौर से अच्छा देखा गया है। आपके प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो बहुत अच्छी बात है। सावधानी भी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? आपको जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर विशेष रूप से निवेश करते हैं या नए प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं तो डॉक्यूमेंट्स चेक करना, टर्न पॉलिसी को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं और वहाँ पर कंडीशन आपको पहले से पता नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आप स्वयं ही अपने लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा। क्योंकि गुस्सा और अहंकार से भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम में होते हैं। क्योंकि सूर्य जहाँ बैठे हैं आस पड़ोस में ये कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानी कर सकते हैं, या फिर छोटे भाई के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा आपकी वार्निंग कम बन सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी है। इन लोगों से, इन चीज़ों से आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है। वाहन की बात करें तो जो तृतीय भाव होता है वो रिस्की चीज़ों के लिए भी माना जाता है। सूर्य अगर आपके लिए बात करें तो मकर, कुंभ, मीन और मिथुन सिंह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। आठवें का संबंध तृतीय भाव से बन रहा है। बहुत ज्यादा सावधान करूंगी। कोई भी वाहन तेजी गति से बिल्कुल भी प्रयोग ना करेगा। अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि किसी योग्य को जरूर ड्राइविंग अच्छी कर सकें। सेफ्टी फीचर या अपने यातायात के नियमों का पालन करना आपको सचेत करूंगी कि थोड़ा आपको इन चीजों के लिए। अष्टमी इसका तृतीय भाव से संबंध है तो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। समय जब विपरीत होता है तो कुछ ना कुछ उटपटांग घटना करा देता है, तो सेफ्टी अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। बाद में ये ना हो कि हमने ये गलती कर दी। यहीं पर किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को मैंने बता ही दिया कि हस्ताक्षर करने से पहले चेक कर दें, ये आपको सावधानी रखनी है। अब सूर्य मकर राशि वालों के लिए किस भाव का स्वामी होता है? अष्टम भाव का स्वामी है आठवें घर। आठवें घर को देखिए, ये साधारणतः शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ भाव माना जाता है। ये गुप्त विद्याओं का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, नजर भी लगती है इस भाव से। ससुराल पक्ष का भी ये भाव माना जाता है। आठवां भाव जो है रहस्यमय घटनाओं को जन्म देता है। जो ज्ञात अज्ञात चीजें हैं उनके लिए भाव माना जाता है। बीमा, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ होता है ये भाव। क्या कुछ हो सकता है? आठवें भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में है तो आपकी मेहनत से कुछ अचानक बदलाव देखा जा सकता है। आप जिस कार्य के लिए कर रहे हैं उस कार्य में बदलाव जरूर आएगा। पहले सोचा कुछ और था, पहले सोचा था इस काम में इस तरह से करेंगे, और जब आप करने बैठे तो चीज ही बदल गई। ये अष्टमी से सूर्यदेव आपकी मेहनत को अचानक परिवर्तन करके दूसरी मोड़ पर ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच जाते हैं बी पॉइंट पर। सूर्य इस तरह से घटनाएं करते हैं, इसलिए अष्टमी शो करके रहस्यमय घटनाएं घटित हो सकती है। आपने जो चीजें प्रेडिक्ट नहीं की है, जिस चीज में हाथ डालना है उस चीज में कुछ भी सोचेंगे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। जहाँ सोचेंगे यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके शोध मजबूत होंगे। अगर आप मेहनत को वास्तविकता में, पॉजिटिवता में देखें, बिना शोध के किए गए कार्य आपको रुकावट और दिक्कत भी प्रदान कर सकता है। अष्टमेश ये संकेत देता है अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, आपने रिसर्च नहीं किया है, आपने केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पहलू देखा है, नेगेटिव नहीं देखा है, तो यहाँ आपको एक बार और ध्यान देना है। अभी 14 मार्च है, उससे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो 15 अप्रैल तक ये यहीं रहेंगे। तो इस बीच में कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी परिणाम हो सकते हैं। तो जो आपको सावधानी बरती है, आप सावधानियां जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजर में है, जो लोग शोध में है, गुप्त विषयों की रुचि रखने वाले हैं, उन्हें इस समय विशेष सलाह हो सकती है, क्योंकि उनकी मेहनत ज्यादा लगेगी। और अष्टम भाव हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी है। जो लोग मुख्यतः दवाइयों से जुड़े किसी एग्जाम की या मेडिकल विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बीमा, इन्वेस्टमेंट जुड़े हुए
हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगी। जो लोग बीमा या इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं, उनको एक बार ध्यान देना पड़ेगा जरूर, क्योंकि आप दोनों तरीके से थोड़ा सा कुछ ना कुछ सावधानियां जरूर रखेंगे। पुराने लोगों को लेकर सावधानियां बरतेगा, खास तौर से हड्डियों से लेकर जोड़ों से संबंधित लोगों को लेकर आपको संबंधित जोड़ों से संबंधित समस्या हो, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है, यानी कि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के विवाद को खड़ा करने का संकेत भी मिल सकता है। आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी गतिविधि पर किसी ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपको संकेत दे रहा है या आपको कह रहा है कि आप ये चीजें गलत कर रहे हैं, और आपको अनुभव हो रहा है कि ये चीजें, आपको लग रहा है कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान रखने का। अब कुछ दृष्टि पर चर्चा करेंगे। सूर्य की दृष्टि भी होती है, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है। सूर्य आपके राशि से नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव पर। सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, अष्टमेश होकर भाग्य को देख रहे हैं, तो आठवें घर का दोष तो लगेगा, अष्टमेश दोष लगेगा सूर्य को। और इस अवस्था में ये कहूंगी कि इस समय भाग्य के भरोसे न बैठेगा, और भाग्य को मजबूत करने वाली चीजों और भाग्य को हटाने वाली चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। बाकी महीना आपके लिए अच्छा है।